हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से जो लड़का जो मैट्रिक पास जो फर्स्ट डिवीजन किए हैं उसका जो 10,000 रुपया जो मिलता है वो क्या होने वाला है, वो अब यहाँ पे ऑनलाइन जो है उसका स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था। बहुत से बच्चे भी पूछ रहे थे कि जो मैट्रिक जो इस साल पास किए उसका कब से प्रोत्साहन राशि जो होगा वो कब से अप्लाई होगा। तो दोस्तों उसका अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो कन्फर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट इसका जो होता है वो कम से कम 2 से 3 महीने आराम से क्या होता चलता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे बनवा के रख लेना पड़ेगा, जिसमें कि डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरी होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का है, जिसका वो बैंक अकाउंट डिटेल जो आपका ही होना चाहिए। ठीक है, आपके ही नाम का है, लिखा हुआ है बैंक अकाउंट शुड बी नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए, जो बच्चे हैं जिसका उसी का नाम का होना चाहिए। साथ में बच्चे का आधार कार्ड नंबर। अब आधार कार्ड नंबर में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उसमें डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो गलत है और जो मैट्रिक का मार्कशीट में वो गलत है, तो उसे कोई मैटर नहीं करता, बट आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। साथ में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपको चालू होना चाहिए, जो कि जब तक फॉर्म चल रहा है तब तक होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट करना होगा तो आपके मोबाइल पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाएगा, इसलिए सही नंबर देना है। साथ में एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1.5 लाख से क्या होना कम होना चाहिए। तो 1.5 लाख से क्या होना चाहिए, इसका इनकम कम होना चाहिए। तभी वही लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 1.5 लाख से क्या होगा इनकम कम होगा ना, तो वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनका 1.5 लाख से ज्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन भी हो जाए टॉपर भी रहे तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर बिहार। एक चीज इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, तो याद कर लीजिए, कोई भी ग्रामीण बैंक का जो भी होगा, कोई भी ग्रामीण बैंक का जो आपका अकाउंट होगा वो चल सकता है, या कोई नेशनल सेंट्रल बैंक जो होगा, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं एसबीआई का, पंजाब नेशनल बैंक का, सीबीआई का, और पंजाब नेशनल जो भी अदर बैंक है, यूनियन का या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी जो डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट है वो एक्सेप्टेबल यहाँ पे है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि बिहार के लिए जो अकाउंट एक्सेप्ट होंगे वही लेना है। तो सेंट्रल बैंक जितना भी आप सब वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामीण बैंक जो बिहार का होता है ग्रामीण बैंक वाला भी दे सकते हैं, या बंधन बैंक होता है वो भी आप इसमें क्या है जो अकाउंट होगा तो वो भी सब दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बेस्ट आपके लिए रहता है कि आपके पास सेंट्रल बैंक का होना चाहिए, ताकि बैंक अकाउंट, ताकि आपको कोई भी पैसे लेने में या स्कॉलरशिप लेने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे आएगा कि नहीं आएगा। आपको सब डिटेल जो लिंक होगा वो आपको सब जगह मिल जाएगा, किस प्रकार से चेक करना है और कैसे अप्लाई करना है, उन सभी चीज़ का आपको यहाँ पे लिंक रहेगा। पर आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि आपका लिंक में कि आपका नाम इस बार आया है कि नहीं आया। कैसे चेक करेंगे, तो चलिए यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है आपको ये ऊपर में, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाना है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे ओपन ओपन होगा, जहाँ पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज का लिखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट का लिस्ट देखना है। तो डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करना, फिर अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लखीसराय, यहाँ पे केयूएमबी पटना लखीसराय है। तो चलिए मैं एक बच्चे का यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कुछ जिस बच्चे का मैं खोज रहा था वहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे जिसे देख लीजिए, तो यहाँ पे जहाँ देख सकते हैं ये एक बच्चे का नाम है अनिक आर्या। ठीक है, अनिक आर्या जो है ये अजय, इसका पापा का नाम अजय पासवान है, शर्मिला देवी है। इसका जो कुछ यहाँ पे डिटेल जो है यहाँ पे हाइड किया हुआ है, और ये अभी देखिए सबमिट अभी तक नहीं किया है, मतलब जो फॉर्म अभी तक सबमिट भी नहीं किया है और ये कुछ अभी नहीं हुआ है। जब आप सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस, मतलब ऑनलाइन अगर आप कर दीजिएगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई होगा तो वो भी क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब एक ऑप्शन यहाँ पे आता है पेमेंट रिजेक्ट रीजन। तो पेमेंट अगर रिजेक्ट होगा तो उसका भी कारण बता देगा, और अगर वेरीफाई होगा तो यहाँ पे लिख देगा कि वेरीफाई हो चुका, अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट लिख के अब बता देगा कारण कि किस कारण से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। पहले यहाँ पे देख लीजिए आपका नाम है कि नहीं है, और ये अल्फाबेटिकल ऐसा नहीं कि आपको ए है बी ऐसा सी डी ऐसा कर चला है, जिसका नाम ए पहले है तो ए का बी का फिर बाद में है सी का। तो अल्फाबेटिकल से अपना नाम को सर्च करना है। आप देखिए बताते कि अब आप इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए सिंपल आपको यहाँ पे आना होगा, जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे लिंक होगा adubit.bhi.nse.in पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली आपको ये लिंक मिलेगा लास्ट में, यहाँ पे लिखा है बिहार मुख्यमंत्री बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना, जो इस बार का 2020 का लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेंगे सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है, यहाँ लिखा हो कि मुख्यमंत्री बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना के अंदर विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन देना है, और उसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज या स्कूल में जमा नहीं करना है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे वो लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है ना, तो ये आपको इस प्रकार का आगे पेज पे ओपन करेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑनलाइन करने का जो तरीका होता है वो जो लिंक होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए वो भी लिंक देख देख के आपको फॉर्म भरना सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको इस प्रकार का जो लिंक है वहाँ पे ओपन होएगा इस पेज पे। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ ऑप्शन पहले से ऑप्शन लिखा हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से भरना है। देखिए तो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ, सिंपल स्टेप आपको क्या करना, फॉर्म भरने का तरीका क्या, स्टूडेंट को लॉगिन करना अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालने के साथ, और उसके बाद एक स्टूडेंट बैंक डिटेल होगा उसको क्या करना, आपको अगर आपके पास है उसको अपडेट करना है,
और एक इनकम सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है, और फिर फाइनल है सबमिट एप्लीकेशन करना है। ज़्यादा नहीं, 4 स्टेप में क्या होता है, फॉर्म को ही कंप्लीट होता है। तो चलिए इसे कैसे करना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए क्लिक हियर टू अप्लाई। तो हो सके अभी तुरंत इसका जो लिंक है वो तुरंत ना खुले, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो हो सके इसमें बहुत टाइम लग जाए फॉर्म भरते भरते। लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना, अगर आपको डायरेक्टली भरना है तो आप सब कोशिश कर सकते हैं रात के वही 1 या 2 बजे के बीच में भरना है तो भर लीजिए। ये सुबह के तो कह सकते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग होता है, आप कह सकते हैं 4 से 5 बजे के सुबह जो बीच में हो सकते हैं, उस टाइम भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, क्योंकि लिंक उस टाइम बहुत फास्ट चलता है और उस टाइम कोई भी कैंडिडेट को फॉर्म भरने की कोशिश नहीं करते हैं। ये अभी जस्ट अपडेट आया है ये, इसलिए अभी सर्वर पर इतना जोर नहीं है, क्योंकि अब बहुत जैसे जैसे पता चलेगा बहुत से बच्चे को, अब ये क्या होगा, यहाँ पे भरना शुरू होगा तो इस जो वेबसाइट है इस पर क्या होगा, अब थोड़ा बहुत स्लो खुलने की कोशिश होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिटेल यहाँ बोला डालने के, डिटेल डालने के बाद उसको लॉगिन करके फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे डिटेल के डालने के बाद क्या करना है आपको, सब कुछ यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस कैप्चा को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको जो लॉगिन है आपका वो अगर सही होगा तो यहाँ पे लॉगिन करेगा। अगर कुछ भी यहाँ गलत दिखाएगा तो कुछ भी आप गलत डिटेल डालेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका यहाँ पे नहीं है, आपको फिर से चेक कर लीजिए जाके, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करना, आपको सब कुछ सही कर लेना। आपको जो मार्कशीट है या एडमिट कार्ड होगा आपके पास 10th का, उसके हिसाब सही से एकदम आपको मिला के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। मैट्रिक का मार्कशीट या आपका एडमिट कार्ड होता है उसी को डिटेल मिला के आपको यहाँ पे भरना है। इसमें कुछ भी गलती नहीं करना। मेन चीज़ यहाँ पे आपको आधार कार्ड, आपका जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें आधार कार्ड जो होगा वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के साथ आपको बैंक अकाउंट जो होता है वो जुड़ा होता है आजकल है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी गलत होगा, बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड में कुछ भी गलती हो मिले, अगर अटैच नहीं है ना तो आपको पैसा भी नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना कि बैंक जाके पता कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट नंबर जो है बैंक अकाउंट के साथ डिटेल में अटैच है कि नहीं। अगर अटैच है तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलने की कोशिश होगा, अब मिलने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसको ओपन होने देते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों उतने ही भरने के बाद क्या होगा, जैसे ही ओपन होगा ना तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर बोलेगा, इस मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी जनरेट होगा, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर उस ओटीपी को क्या करना है आपको डाल के फिर यहाँ वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पर मैं जो डिटेल अपना डाल देता हूँ और यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है उससे मैं टिप देता हूँ। अब ये जनरेट ओटीपी जब होगा ना तो यहाँ पे मेरे जो मोबाइल है उस पर मैसेज आएगा, उसके बाद ही यहाँ पे क्या वेरिफिकेशन करने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ लिखिएगा कि आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी चला गया। आप यहाँ देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो ओके का ऑप्शन है वहाँ पे चला गया होगा। आपको यहाँ पे सिंपल ओके करना और जो मैसेज आया उस मैसेज को यहाँ पे देख के यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैसेज आया है कि नहीं आया है। तो आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का कोड जाएगा, उस कोड को लिख के यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करने वाला हूँ तो यहाँ पे जो अब ये कंफर्म वैलिडेट हो जाएगा और ये कंफर्म ओरिजिनली हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अब स्टेप बाय स्टेप क्या करना, फॉर्म भरने की कोशिश है आपको यहाँ पर शुरू करनी होगी। तो जैसे ही मोबाइल वेरीफाई होगा आपके सामने इसका कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा, अपडेट बैंक डिटेल्स, अपलोड इनकम सर्टिफिकेट और फाइनलाइज एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको अपडेट बैंक डिटेल पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर जो बैंक का होगा आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैं दिखाता हूँ किस प्रकार का बोलेगा आपको किस प्रकार का आपको डालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे का नाम रहेगा, उसके फादर्स का नाम रहेगा, उसके मदर्स का नाम रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और नाम बोल रहा है आधार कार्ड में जैसा है उस आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है। तो आपको जो आधार कार्ड में जो नाम है उसी नाम को यहाँ पे रखना है, और डेट ऑफ बर्थ कितना आधार कार्ड में वो लिखना, आधार कार्ड का नंबर देना है, और फिर उसके बाद आधार वेरीफाई पे क्लिक करना है। आधार वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद यहाँ बोलेगा नेम एज पर बैंक अकाउंट, आपका नाम क्या है बैंक अकाउंट में वो नाम देना है। फिर आपको जो आईएफएससी कोड होगा वो डालना है, और आईएफएससी कोड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी पैसे को ट्रांजेक्शन के लिए आईएफएससी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ध्यान रखना। जैसे ही आपका आईएफएससी कोड जैसे ही वेरीफाई होगा तो आपका जो बैंक ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, फिलअप हो जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल है आपको वो डालना है, और फिर बैंक कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार बैंक डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो देखने ऑप्शन होगा सेव का, पहले सेव करेंगे उसके बाद गो टू होम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे तो हो सके इसी पेज पे रह जाएगा, तो फिर आपको गो टू होम पे फिर क्या करना है, क्लिक करना है। फिर जैसे ही गो टू होम पे क्लिक करेंगे सब डिटेल भरने के बाद तो फिर आपको वहाँ पे जो बैंक जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना वो आपको अपलोड करने की बोला जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपको क्या करेगा, बोलेगा कि अपलोड करिए। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, और ये जो कि इसी साल का भी होना चाहिए। दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, फिर उसके बाद क्या करना, अपलोड इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन है तो उस पर भी क्या करना, आपको क्लिक करना है। तो अब अपलोड इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसी साल का होना चाहिए। तो कह सकते हैं 2020 में पास किया तो 2020 का रहना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर 2019 रखते हैं तो हो सके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 2020 का रहे तो सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होता आगे, ठीक है।
तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको है कि आपके पास जो 2020 का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके जो ब्लॉक होता है वहाँ से आप बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेवल तक इसमें आपको काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर है। तो जैसे ही कुछ देख रहे हैं आपको इसी प्रकार का जो ऑप्शन होगा वो ओपन होगा। अब देखिए इसमें क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा है कि जो फाइल साइज होना 400 KB का होना चाहिए और जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, और एनकीप साइज मिनिमम, साइज को कम से कम में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 400 KB के अंदर ही रखना है और ब्लैक एंड व्हाइट में रखना है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो PDF में ही सिर्फ होना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि PDF में होना चाहिए, 400 KB से कम होना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट आपका सर्टिफिकेट अपलोड होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है चूज फाइल। तो आपको यहाँ पे चॉइस फाइल आपका है, यहाँ पे चॉइस करना है, और जिस भी अपने फाइल में आप जो रखे होंगे मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या किसी कंप्यूटर पे, उस फाइल पे ले जाके यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड होगा तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ अटैच करना, और यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है उस सेव पे क्या करना है, क्लिक करना है। सेव करने के बाद जैसे ही सेव कर पाइएगा तो वो आपको डायरेक्टली मेन पेज पे ले जाएगा। नहीं जाएगा तो आपको क्लोज पे ऑप्शन टिपना है। तो आपको जो मेन पेज है ना, तो उस मेन पेज पे क्या ले जाएगा, आपको ये लेकर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा ना इसको, तो मेरा मेन पेज पे इसको लेकर चला जाएगा, जहाँ पे आपको जो फाइनलाइज का जो ऑप्शन है, जो फाइनलाइज एप्लीकेशन का जो ऑप्शन था वो वहाँ पे डायरेक्टली चला जाएगा, और आपको वहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्म को एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना है। तो वो भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उसको फाइनलाइज करना होता है। तो दोस्तों फिर आपको इस पेज पे फिर से ओपन होएगा, यहाँ पर जो फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन है उस पर क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, और ये फाइनलाइज एप्लीकेशन तभी क्लिक कंफर्म होगा जब तक कि तभी होगा जब आप इनकम सर्टिफिकेट जैसे ही अपलोड कीजिएगा ना, उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल और इनकम सर्टिफिकेट है, ये डालना बहुत ही जरूरी, इसके बाद ही ये फाइनलाइज एप्लीकेशन वाला जो लिंक है वो एक्टिवेट होता है। ऐसे में दिखाता हूँ कि फाइनलाइज एप्लीकेशन जो ऑप्शन करना है ना, तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन तो दिखेगा दिखेगा। तो जहाँ पर आपको फिर से वेरिफिकेशन करना होगा आपको, ठीक है, कि आपने जो डिटेल डाला है क्या वो सही है कि नहीं है। अगर डिटेल सब सही रहेगा तभी आपको यहाँ पे आपको फाइनल ऑप्शन टिपना है और आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दो ऑप्शन आपके पास है, एक क्लिक हियर टू व्यू और एक फाइनल सबमिट। लेकिन फाइनल सबमिट तभी होगा जब यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रीव्यू का करना आपको जरूरी होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक मार के फाइनल सबमिट कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करने वाला, क्लिक हियर टू प्रीव्यू पे एप्लीकेशन पे टिपने वाला हूँ। आप क्लिक हियर टू व्यू पे ये करने पर आपको जो प्रीव्यू होगा, आपको जो भी डिटेल होगा आपको फिर से दिखाएगा। अगर अभी भी कुछ आपका अकाउंट नंबर में, आधार कार्ड में अभी भी कुछ गलती रहेगा ना, तो आप उसको सही तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो फिर यहीं पे आके आपको करना है, जो ऑप्शन है टिक का और फाइल सबमिट का, जैसे फाइल सबमिट कीजिएगा तो आपको एक प्रिंट मिलेगा। अब उस प्रिंट को क्या करना है, आपके पास सबको सेव करके रख लेना है। अब इसको इस जो डॉक्यूमेंट होगा उसको ना ही आपको किसी कॉलेज स्कूल में जमा करना है, ना ही कहीं भेजना है, बस आपके हाथ में इसको रख लेना आपको, क्योंकि सब एक प्रूफ हो जाएगा कि अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप जाके कहीं कल्याण विभाग में जाके बोल सकते हैं कि मैं मेरे फॉर्म को अप्लाई कर लिया था और पैसा अभी तक नहीं आया, तो उसको एक बार चेक लीजिए क्या हो रहा है प्रोसेस के अंदर। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आता, क्योंकि लगभग बच्चे को क्या होता है, पैसा आ ही जाता है कि 100% में लगभग बच्चे को यहाँ पे पैसा मिल ही जाता है, 100 में 100 बच्चे को आ ही जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है फॉर्म भरने में तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आप उसका आंसर आपको कम से कम जल्द से जल्द देने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।